हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे फिर से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि व्हाई टू डेवलप द पर्सनालिटी, हमें पर्सनालिटी डेवलप करने की ज़रूरत क्या है। तो उसके लिए एक आंसर आता है कि पर्सनालिटी का प्रभाव अगर अच्छी है तो अच्छा और सकारात्मक पड़ता है और ये हमारे कामों को ज़्यादा आसानी से बनाती है और इट इफ़ेक्ट्स द सक्सेस ऑल्सो, सफलता हमें आसानी से मिल जाती है। इसके लिए हमें सोचने का नज़रिया और व्यवहार बदलना पड़ता है अपना, कि हमारा नज़रिया क्या है। यानी अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा ही सोचा जाएगा। दूसरे की भलाई की बात करते हैं तो हमारी भी भलाई की बात होगी। अगर हम दूसरे की बुराई करते रहते हैं 24 घंटे, जब देखो तब किसी की भी उठा के और बुराई करने लगे, तो उसका भी रिज़ल्ट बुरा ही आता है। तो ये हमारे व्यवहार को भी इफ़ेक्ट करती है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और दूसरे की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखते रहते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को सुधार सकते हैं और किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को लोगों के लिए प्रभावित करने वाला बना सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सेल्फ ग्रूमिंग। तो अपने आप को ग्रूम अप करना है। ग्रूम अप करने के लिए आपको अपना लुक थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। कहीं बाहर निकल के जा रहे हैं तो नहा धो करके जाएं और तैयार होकर के अच्छे से, अगर नहा धो नहीं रहे हैं तो क्रीम पाउडर लगा के अपना फेस को अच्छे से बना करके, बालों को काढ़ करके ढंग से और अच्छे प्रेस करे हुए कपड़े पहन करके जाएं। अगर आपके घर कोई मिलने आ रहा है तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप देखने में अट्रैक्टिव लगें। भले ही सुंदर नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो रंग रूप ही नहीं है, हम तो काले हैं, हम तो सुंदर दिखाई नहीं देते। हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे सुधार सकते हैं? नहीं, क्या काले लोग सुंदर नहीं होते हैं? क्या काले लोगों की पर्सनालिटी नहीं होती है? अभी आप अपनी द्रौपदी मुर्मू को देख लीजिए, कितनी अट्रैक्टिव है, उनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगती हैं। पूरे देश की वो सर्वोच्च पद पर विराजी हुई हैं। तो आपका व्यवहार जो है, आपके चेहरे की जो स्माइल है, वही आपके व्यक्तित्व को निखार के रख देती है। तो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके किताब, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, बुक रीडिंग करें, न्यूज़पेपर रीडिंग करें। जो भी रीडिंग के लिए मटेरियल आपको मिलता है, भागवत गीता को पढ़ें, भागवत पढ़ें और ऐसी सकारात्मक विचारों वाली किताबें जितनी भी आप पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ें। मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ। मेरी एक बुक है हुर्रा याहू, आई एम 100% मार्केट में अवेलेबल है। BFC पब्लिकेशंस पे भी आपको मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। वहाँ से अरुणा शंकर हुर्रा याहू के नाम से आप अगर बुक को डालते हैं सर्च इंजन में तो आपको वो मिल जाएगी। आप उसको ख़रीदिए और उसको पढ़िए। आपको सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत सारे टिप्स मिलेंगे उसमें। तो इस तरह से आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं। उसके बाद में जब ये इस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं, ज़्यादा लोगों से मीठा बोलने की, क्योंकि मीठी वाणी तो सब कुछ आपको दिलवा देती है, आपको सबको अपना बना देती है। तो मीठी वाणी में बोलना शुरू करिए, कम्युनिकेशन स्किल को सुधारिए। अब कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के दो तरीके हैं। एक तो सामने वाले की आंखों में देख करके बात करिए, क्योंकि आंखों में देख करके बात करने से आपके दिल की सच्चाई सामने आती है, झूठ नहीं आता। जो आँख में देखकर बात नहीं करता है, आँख बंद करके बात करता है, आँखें नीची करके या इधर-उधर देख के बात करता है, इसका कि मतलब वो कहीं न कहीं झूठ बोल रहा है। तो आँखों में देख करके बात करिए। सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए। ये नहीं कि आप ही बोलते रहें पूरे टाइम। अगर आप ही पूरे टाइम बोलते रहेंगे तो सामने वाले को मौका ही नहीं मिलेगा बोलने के लिए और उसे बुरा लगेगा। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप कोई भी गलत बात ना बोलें, दूसरे को चुभने वाली बात ना बोलें, दूसरे की बड़ाई करें, उसके नुक्स को ना निकालें और सामने वाले को भी बातचीत में इन्वॉल्व करके रखें। तो आपकी कन्वर्सेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपको लोग अपना मानेंगे और अपने दोस्त बनाएंगे। आपके दोस्त लोग बढ़ेंगे और जब आप अपने स्वार्थ को छोड़ करके निस्वार्थ भाव से प्रेम देंगे तो आपको सभी अपने बना लेंगे। फिर उसके बाद में आता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है।
आप कहीं बार बार कंधे तो यूँ नहीं उचकाते हैं, कभी आंखें तो नहीं ज़्यादा पलक झपकाते रहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, आप किसी को चीट करने के लिए तरह तरह के एक्शंस तो नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो फ्रेंडली हो, मित्रतापूर्ण हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किसी को भी देख करके हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, आप उसके कंधे पे हाथ रख के अपना तो की भावना दे रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं। चलने के टाइम जब आप मिल करके किसी से चलते हैं तो उसको थोड़ा सा मिल लीजिए, उसके कंधे पे हाथ रखिए, उसके पीछे से हग करने की कोशिश करिए और उसे अपनापन दीजिए और धन्यवाद बोल करके ज़रूर आइए। यानी उसकी बातों के लिए भी उसको धन्यवाद दीजिए, उसके साथ के लिए उसको धन्यवाद दीजिए, उसके साथ आपका जो समय व्यतीत हुआ उसके लिए आप उसको धन्यवाद दीजिए और उसकी बातें सुनकर आपको अच्छा लगा ये उसको एहसास दिलाइए। तो आपकी जो ये बॉडी लैंग्वेज है ये आपको बहुत ही मदद करेगी आगे बढ़ने में। इसके बाद में वर्क ऑन योर पर्सनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अपने पर्सनल एटीट्यूड, आपका पर्सनल एटीट्यूड कैसा है। दूसरे से तो आप बहुत कुछ चाह रहे हैं कि वो आपको प्यार भी करे, आपको सम्मान भी दे और आपके हर बात को माने भी, लेकिन क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? दूसरे को अपनापन दे रहे हैं? क्या आप उसको प्यार दे रहे हैं? क्या आप उसकी बातों को मान रहे हैं? अगर 4 बात उसने आपकी मानी तो एक तो आपको भी माननी ही पड़ेगी, बल्कि कोशिश करिए 4 बात आप दूसरे की मानिए, तब आप उम्मीद करिए कि कोई आपकी एक बात को मानेगा। तो वर्क करिए अपने पर्सनल एटीट्यूड पर। ज़्यादातर देखा गया है जो संबंध बिगड़ने का कारण होता है वो पर्सनल एटीट्यूड होता है। आप अपने एटीट्यूड को तो देखते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे के एटीट्यूड की हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मुझे नेगेटिव विचारधारा दी और उसने मेरी बुराई करी, उसने मेरी चीज़ की तारीफ़ नहीं करी और मेरे बनाई हुई चीज़ को उसने बुरा बोला, मेरे साथ में जाने पर उसको बुरा लगा, या जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी शिकायतें हम दूसरों के लिए करते रहते हैं, जो कि हमें नहीं करनी है। बल्कि दूसरों की तारीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए, चाहे उसमें वो गुण नहीं भी हैं तो भी उस गुण को ले करके या कोई और गुण जो उसमें अच्छा गुण है उस गुण को ले करके आप उसकी तारीफ़ करिए। फिर देखिए कितना अंतर आता है आपके व्यवहार में और आपके जो लविंग लिस्ट है उसमें। लविंग लिस्ट आपकी, केयरिंग लिस्ट आपकी बढ़ जाएगी। दूसरों की केयर करना शुरू करिए और ना केवल मानव जाति की केयर करिए, आप हर जीव जंतु की केयर करना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर वो प्यार भर जाएगा, एक थैंकफुलनेस आपके अंदर भर जाएगी और फिर आपका सारे काम सफल होते जाएंगे। हर लाइन में, हर श्रेणी में आप सफल होते जाएंगे। सफल होएं, सक्सेसफुल होएं, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करें और आप बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बने। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।